हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है गैसियस स्टेट चैप्टर से। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है कि एक वॉन्डरवाल इक्वेशन के अंदर जो वीएम है, वीएम में अपने को क्यूबिक इक्वेशन बनानी है और उसके कोफिशिएंट देखना है। तो अपने पास जो वॉन्डरवाल इक्वेशन है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो वॉन्डरवाल इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, ठीक है, V माइनस वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन है अपने पास वॉन्डरवाल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को वी एम की टर्म्स में अपने को क्यूबिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो एक बार अपन इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बनेगा पी वी एम माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी एम माइनस ए बी अपॉन वी एम स्क्वायर, और आर टी को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद बनी। अब पूरी इक्वेशन को वी एम क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वी एम क्यूब से या फिर वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वी एम स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा पी वी एम क्यूब माइनस पी बी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी माइनस आर टी वी एम स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप देख सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है वी एम की टर्म्स में। बस अब क्वेश्चन के अंदर जो बोला है वो चीज़ अपन यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो वी एम स्क्वायर की अपने पास दो टर्म्स आ रही है, तो उन सभी को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। ये आ गया वी एम स्क्वायर कॉमन, ठीक, और अपने पास बाकी बचा ए वी एम माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो, ये बच गया। अब वापस से एक बार क्वेश्चन में आते हैं, हमें किस किस का कोफिशिएंट लेना है। एक तो अपने को कोफिशिएंट लेना है वी एम स्क्वायर का और एक कोफिशिएंट लेना है वी एम का, और इन दोनों का अपने को रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम का कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा और वी एम का कोफिशिएंट ये रहा। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो आएगा माइनस ऑफ पी बी प्लस आर टी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई अपने पास रेशियो की। अब इसके अंदर हम लोग है ना सारी वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। प्रेशर की वैल्यू देखोगे तो 300 ATM है, तो मैं प्रेशर 300 ATM रख देता हूँ। सिमिलरली बी की वैल्यू गिवन है अपने पास, बी की वैल्यू अब 0.06, ठीक है, तो 0.06 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.082, तो यही वैल्यू लेनी है। जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है वही हम लोग को लेनी होती है। ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू देखें तो टेम्परेचर की वैल्यू अपने को गिवन है यहाँ पे 300, ठीक, तो टेम्परेचर मैंने 300 यहाँ पे रख दिया डिवाइडेड बाय ए, और ए की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 6, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, और जैसे ही इस पूरे को अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा -7.1। तो फाइनल आंसर अपने पास यही हो जाएगा। यही अपने को OMR में फिल करना होता है। ठीक है।